आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में अब वो दिन दूर नहीं जब बियर भी गन्ने के रस की तरह खुलेआम बिकेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रेवरी पॉलिसी 2025 के जरिए क्राफ्ट बियर के उत्पादन और परोसे जाने का रास्ता खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। सुनिए, छत्तीसगढ़ में अब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ताजगी से भरी क्राफ्ट बियर का स्वाद ले सकेंगे। न बोतल में न पाउच में, गिलास में भरकर गन्ने के रस की तरह पी सकेंगे। अब बात करते हैं इस नई नीति के बारे में जो राज्य सरकार ने हाल ही में लागू की है। सरकार ने छत्तीसगढ़ सूक्ष्म व्यवसायी नियम 2025 यानी माइक्रो ब्रेवरी पॉलिसी तैयार की है। इसके मुताबिक कोई भी उद्यमी या व्यवसायी 25 लाख रुपए की लाइसेंस फीस देकर इस कारोबार में कदम रख सकता है। चलिए बताते हैं शुल्क और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। 25 लाख रुपए लाइसेंस फीस, 6000 वर्ग फीट का न्यूनतम एरिया, संयंत्र और उससे जुड़े रेस्टोरेंट में ही परोसी जा सकेगी बियर। यानी शौकीनों के लिए अब अपने ही शहर में ताजा बनी क्राफ्ट बियर का मजा मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। इस बियर को ना तो बोतल में बंद कर बेचा जाएगा और ना ही किसी पाउच या डिब्बे में। रेस्टोरेंट के भीतर गिलास में ही सर्व कर इसे पेश किया जाएगा। रंग बिरंगे गिलास, अलग अलग फ्लेवर और बियर की झाग। जी हाँ, ये है क्राफ्ट बियर की दुनिया। और ये बियर पाश्चुरीकृत यानी प्रिजर्व की जा सकती है या नहीं भी, लेकिन इसमें चीनी या सिंथेटिक स्वाद नहीं मिलाए जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्राफ्ट बियर आखिर है क्या। दरअसल क्राफ्ट बियर का मतलब होता है छोटे पैमाने पर बनी हाथ से तैयार की गई बियर। इसमें लोकल फ्लेवर, बेहतरीन खुशबू और सीमित मात्रा का जादू होता है। इसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ यानी मात्रा अधिकतम 8% रहती है, यानी 14 प्रूफ प्रिंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे बनाने वाली फैक्ट्री को माइक्रो ब्रेवरी कहा जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 लीटर तक होगी और ख़ास बात, एक साल में अधिकतम 3,65,000 बल्क लीटर बियर ही बनाई जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना है। स्वाद और खुशबू की बात करें तो इसमें लोकल अनाज और मसालों का भी इस्तेमाल होगा, यानी एक तरह से छत्तीसगढ़ के स्वाद और खुशबू का संगम भी इसमें शामिल होगा। वैसे इस नई पहल से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा, क्योंकि हर महीने क्राफ्ट बियर के उत्पादन के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी जमा करनी होगी और रोजाना का लेखा जोखा भी रखना होगा। अब इसमें हम सरकारी नियमों का भी जिक्र करते हैं। हर महीने के पहले दिन लाइसेंस धारी को एक्साइज ड्यूटी जमा करनी होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या ओवर प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं होगी। यदि ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए अलग नियम है। अब सवाल उठता है कि इस कदम के पीछे राज्य सरकार का मकसद क्या है। पहला, छत्तीसगढ़ में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नई पहचान देना। दूसरा, नई निवेश संभावनाएं खोलना और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना। तीसरा, राज्य के राजस्व में इजाफा करना। याद रखिए, ये बियर सिर्फ गिलास में परोसी जाएगी। बॉटल, कैन या पाउच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी जो स्वाद और ताजगी होगी वो बस उसी जगह का एक्सक्लूसिव अनुभव रहेगा। छत्तीसगढ़ में क्राफ्ट बियर का स्वाद चखने का मौका अब जल्द ही मिलने वाला है। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक नया पन्ना जोड़ने जा रही है। और हाँ, यह कदम न सिर्फ बियर के शौकीनों के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं और उद्यमियों के लिए भी एक नया मौका है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।